मीराबाई कहती हैं, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, अब कहां तक छुपाऊं कि मेरा आपसे प्रेम है। अब तो बात फैल गई, सब जान गए, अब कैसे छुपाऊं। प्रेम का एक स्वरूप है, उसको जितना छुपाओ उतना फैल और जाता है, पता चली जाती है। चाहे संसार का प्यार भी क्यों ना हो, किसी व्यक्ति का स्नेह हो जाए किसी से, कितना भी छुपा ले पता चली ही जाती है। दोनों उनका चल रहा है कुछ। बंधुओं, इस बात में सार्थकता नहीं कि हमको किसी और से जोड़ करके कह दिया जाए कि इन दोनों का चल रहा है कुछ। हमको बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी के मंदिर में देख करके कोई कह दे इनको और वाको चल लो है कछु, तब समझो कि सार्थकता। श्री राधा रमन जी के सामने खड़े हों, कोई रसिक कह जाए कछु तो चल लो है इन दोनों के बीच में। मीराबाई का स्वरूप ऐसा ही हो गया था, सब जान गए हैं मीरा कौन है। देखो, एक बात कथा में कहा करता हूं कि हमारी पहचान किससे है। अभी परसों कथा पूरी हुई हापुड़ में, तो वहां महाराज जी, हमारे भगवत धाम वाले महाराज जी, परम पूजनीय श्री छोटे महाराज जी, रविंद्रानंद जी महाराज, मस्तराम बाबा, वहां के सेठों से मेरा परिचय कराते। महाराज जी, ये चावल वाले हैं, ये साड़ी वाले हैं, ये सब्जी वाले हैं, ये राशन वाले हैं, ऐसे करके सबकी कर। तो उसी दिन मन में भाव आया कि महाराज जी, हमारी सार्थकता तब माने हमारा परिचय कोई ऐसा कराए कि ये राधा रमन जी वाले हैं, ये राधा वल्लभ जी वाले हैं, ये साईं अम्मा वाले हैं, ये वृंदावन वाले हैं। हमारी पहचान ठाकुर जी से हो जाए, हमारे कर्म भी गौड़ हो जाएं। बैठ जाओ मैया, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, जाओ। हमारी पहचान ठाकुर जी से हो। हमको देख करके सामने वाले के चित्त में क्या उत्पन्न होता है, ये हमारी भावना दर्शाता है। सामने वाले के चित्त में हमको देख करके क्रोध उत्पन्न हो रहा है, काम उत्पन्न हो रहा है, लोभ उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, क्या उत्पन्न होता है? प्रेम उत्पन्न हो रहा है, मोह उत्पन्न हो रहा है, आदि आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो उसमें हमारी स्थिति पता चलती है। हमको देखने से सामने वाले के चित्त में क्या प्रकट हुआ। लेकिन मीराबाई ऐसी हैं कि उनको देख करके सामने वाले के चित्त में कृष्ण प्रकट होते हैं। अपना औरा ऐसा बना लो, अपने भाव ऐसे बना लो, अपने रूप की आकृति ऐसी बना लो, अपनी बोली चाली ऐसी बना लो, अपना चलन चाल ऐसी बना लो कि आप जिसके सामने जाओ उसके चित्त में वृंदावन प्रकट हो, उसके चित्त में श्री राधा रमण प्रकट हो, उसके चित्त में श्री गिरधर गोपाल प्रकट हो। मीराबाई बहुत सुंदर हैं, पता नहीं क्यों 2 दिन से, अब तो हर कथा में ही आती मीराबाई। मीराबाई का स्वरूप बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि कोटि कोटि रत्नों से कोई अगर न्योछावर करे तो भी कम है, इतनी सुंदर है मीराबाई। पर मीराबाई का रूप काम प्रकट नहीं करता किसी के भी चित्त में। मीराबाई को जो देख ले उसका काम नष्ट और हो जाता है, ऐसा स्वरूप। तो हमारा भजन, हमारी भक्ति, हमारी भावना हमारे मुख से छलकती है, दिखती है, प्रतिबिंबित होती है।
हम किसको प्रकट कर रहे हैं सामने? अच्छा, एक और बात, आपके रूप को देख करके आप ही उसके चित्त में बस रहे हो, यह भी एक दोष है, यह भी एक अपराध है। आपको देख के श्याम सुंदर प्रकट हो, आपके भाव से श्री ठाकुर जी प्रकट हो, ये हमारी भक्ति का रूप होना चाहिए।